कौन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो पहले हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय होंगे वो होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं। बजट 2025 में निम्नलिखित में किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित की है? हमें पता है कि हर साल जब भी बजट आता है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है तो वो किसका होता है? रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, आपको ये बताना है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज के टाइम पे हैं कौन। इन बजट 2025 में किस राज्य में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है? अगर आपने बजट को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी हुई थी? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उन्होंने कौन सी साड़ी पहनी हुई थी। ये मजाक लगता होगा लेकिन उन्होंने बिहार की ही साड़ी पहनी हुई थी और जो बहुत ज़्यादा फेमस है बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर ही नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको उस साड़ी का नाम बताना है कि वो साड़ी कौन सी थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में किस क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है? तो उसे सेवा क्षेत्र को पुराना युद्ध घोड़ा कहा गया है। बजट 2025 में केंद्र सरकार ने के कितने लाख रुपए तक की आय पर कर छूट दी गई है? तो कर दी गई है ये 12 लाख रुपए तक। रियलिटी में ये कितने 12.75 लाख रुपए तक की छूट कर दी गई है सरकार ने। हाल ही में किस किसान क्रेडिट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? तो किसान जो क्रेडिट कार्ड है उसकी सीमा पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब कितनी कर दी गई है? उसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना है? तो वर्ष 2047 तक हम कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करेंगे? 100 गीगावाट। निम्नलिखित में किस राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो असम के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये एक फर्टिलाइजर प्लांट होगा जिसकी क्षमता कितनी है? 12.7 लाख मैट्रिक टन होगी। वित्त वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक भारत के कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है? तो ये दर्शाई गई है 5%। ठीक, 5%। आपने ये नोट भी किया होगा जो कोविड-19 आया था ना, हमारे जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाने वाले सेक्टर्स थे उनमें से एक हमारा कृषि क्षेत्र ही था। ठीक है, एग्रीकल्चर। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो लगभग हर साल ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाता है। हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो इनमें 4 नए रामस्थल जोड़े हैं। आपको उनके नाम बताना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय तटरक्षक दिवस 2025 मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2025 1 फरवरी को मनाया गया। आपको ये बताना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो इस टाइम में जो हेड है वो कौन है। ठीक, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए सुप्रे ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? सवारेल। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो ये घट गई है 5.4 से कितनी हो गई है? 4.9% हो गई है। किन क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी? तो ये की जाएगी फुटवेयर और लेदर के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्र पहल शुरू की है? तो ये है आंध्र प्रदेश। तो ये थे कुछ टॉप 15 करंट अफेयर्स।